अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंसर्शन इन डेटाबेस को टॉपिक डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम पीएचपी फॉर्म्स के थ्रू अपनी डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने एक पेज बनाया है post.php। ये वैसे ही मैंने एक नाम दे दिया है और ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे जैम्प जो फोल्डर है इसके अंदर htdocs के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक दूसरा मैंने फोल्डर बनाया था खान, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं। और अगर किसी को ये फाइल्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसकी टेंशन ना लें, ठीक है, इस कोड की मैं आपको भेज दूंगा। तो ये एक सिंपल मैंने फॉर्म बनाया, ठीक है, HTML टैग के अंदर बॉडी के अंदर एक टेबल बनाया। ठीक है, टेबल के थ्रू हम लेंगे ये डाटा और टेबल के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है और ये टेबल के बॉर्डर वगैरह और अलाइनमेंट ये आसान चीज़ें हैं, आपको समझ आई होंगी। और फॉर्म के अंदर मैंने ये जो डाटा लिया है, ठीक है, वो फिर आपको मैं बताता हूँ। फॉर्म का जो मेथड होगा पोस्ट होगा और एक्शन इसका connection.php पर होगा। ठीक है, यानी जो भी हम जब ये फॉर्म हम सबमिट करेंगे तो ये डाटा कहाँ पर शो होगा, इस कनेक्शन वाली मेरी फाइल में होगा। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फॉर्म के अंदर मैंने टी आर क्या टैग है, ठीक है, क्योंकि हमने टेबल ऊपर डिक्लेयर किया है ना, तो टी आर इसका होता है टेबल रो, यानी फर्स्ट रो के अंदर हम नेम शो कराएंगे और नेम के साथ इनपुट फील्ड में एक नेम का वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेयर कराएंगे और इसकी टाइप टेक्स्ट होगी। और इसी तरह दूसरी रो में फादर नेम के लिए भी यही काम करेंगे और तीसरी रो में CGPA के लिए भी। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और CGPA हम यूज़र से लेंगे। और एक चौथी रो में हम इस वाली रो में एक हम बटन लेंगे, ठीक है, टाइप जिसकी होगी बटन और उसकी वैल्यू इंसर्ट रिकॉर्ड होगी और ये जो इसकी अलाइनमेंट होगी उस बटन की वो सेंटर में होगी और वो कॉल स्पेन टू यानी दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करेगा। ठीक है, यानी एक ही कॉलम पर नहीं होगा बल्कि दो कॉलम्स पर होगा और सेंटर में होगा। तो चलें देखते हैं ये कैसे दिखेगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने पहले इसे रन किया हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं नेम और आगे फील्ड उसकी है। ठीक है, फादर नेम के लिए भी फील्ड है, CGPA के लिए भी फील्ड है और फिर इंसर्ट बटन है। ठीक है, जब हम ये प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जो भी होगा वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। डेटाबेस कहाँ पर है मैं आपको यहाँ पर पहले दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और चूँकि हमारी पोर्ट 8080 है और ये शायद गलत लिखा है मैंने PHP में, चलो मैं लिखता हूँ, शायद मेरी इसमें गलती है। लोकल होस्ट, ये देखें नीचे आके PHP माई एडमिन। तो इसके अंदर ये वाली जो भी मेरी डेटाबेस हैं और जो कि मैं इस प्रोग्राम में यूज़ करूँगा वो स्टूडेंट्स डेटाबेस है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डेटाबेस को मैंने खोला और इसके अंदर ये मेरे टेबल हैं ये सारे, और इसमें से मैं जो चूज़ करूँगा वो स्टूडेंट इन्फो होगा। ठीक है, तो ये मेरा टेबल है और इसके अंदर मैंने पहले से ये डाटा एंटर किया हुआ था और जो अब डाटा हम एंटर करेंगे वो लास्ट में एंटर होगा। ठीक है, लास्ट हमारा रिकॉर्ड 39, उसकी ID है, नेम उसका नोमी है, F नेम यानी फादर नेम उसका कामी और CGPA उसका 2.43 है। जो भी हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो 40 नंबर पर एंटर होगा क्योंकि ये ऑटो डिक्रीमेंट है। ठीक है, और यही काम है। ठीक है, यही बताना था आपको। अब मैं डाटा एंटर करने के लिए जो भी होगा वो दिखाता हूँ। ठीक है, कनेक्शन में मैं गया PHP टैग के अंदर, पहले मैं क्या काम करूँगा, सॉरी ये जो PHP टैग है इसके अंदर पहले मैं डेटाबेस के लिए कनेक्शन क्रिएट करूँगा। कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बताता हूँ कैसे। इसके लिए हमें कनेक्शन के लिए जो कि MySQLi, ठीक है, MySQLi से मतलब है MySQL लाइट, ये पता नहीं क्या है, इसका बाद में दिखाऊंगा। MySQLi_connect ये PHP का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें 4 वेरिएबल देने होते हैं। ठीक है, एक होस्ट का नाम देना होता है, एक डेटाबेस यूज़र का नाम देता है जो कि यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड देना होता है और दूसरा
उस डेटाबेस का नाम देना होता है जिसे हम अपने इस फाइल के अंदर यूज़ करेंगे, डीबी नेम। तो मैंने होस्ट का नाम लोकल होस्ट दिया, डीबी यूज़र का नाम रूट दिया है जो कि आमतौर पर रूट ही होता है, और पासवर्ड इसका कुछ भी ना हो तो ये सिंगल कोट्स ही दूंगा, ठीक है, डबल कोट्स। और डीबी नेम जो कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट, ये वाला डेटाबेस। अगर हम टेस्ट यूज़ करना चाहें तो टेस्ट देंगे, अगर और कोई डेटाबेस यूज़ करना चाहें तो वो देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके अंदर सारे पैरामीटर मैंने दे दिए। अब हम चेक करेंगे कनेक्शन क्रिएट हुआ यानी इफ़, और इस सारे डेटाबेस इस कनेक्शन को हम $कॉन के वेरिएबल में सेव करेंगे। और अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़ MySQL I_connect_error नंबर, ठीक है। अगर कोई इसे एरर मिली इफ़ के अंदर, यानी कोई एरर हुई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ट्रू होगा तो ये इस बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमें ये क्या इको करा देगा, कनेक्शन फेल्ड, और जो भी कनेक्शन होगी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अगर एरर ना हुई एल्स के अंदर हमने ये कमेंट्स में लिख दिया इको कनेक्टेड टू डेटाबेस डीबी नेम, ठीक है। ये हम शो नहीं कराते हैं, ये वैसे अगर चेक करने के लिए कराएं तो इसे आप कमेंट्स को हटा दें। तो अगर ये कनेक्शन ठीक हुआ तो ये हमें शो कराएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस डीबी नेम का हमारा नाम चूंकि स्टूडेंट है तो ये आएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी मैं ये तो कनेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, कनेक्शन लाजमी होता है। और अब मैं ये तो टाइटल है, ठीक है, हमारे पेज का, और इस PHP टैग के अंदर मैंने क्या किया है, जो भी हमने फॉर्म में डाटा एंटर किया होगा उन सब को मैंने क्या किया है, कलेक्ट किया है। इफ इस सेट $_post सबमिट, यानी अगर हमारा सबमिट वाला बटन प्रेस हुआ तो इस बॉडी के अंदर हम वो सारे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने CGPA लिया है और इसे पोस्ट के साथ एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ले लिया है वहाँ से फॉर्म में से। CGPA उसका नाम था नेम, और इसी तरह नेम के लिए भी उसका नाम नेम था, तो पोस्ट के थ्रू हमने नेम को भी हासिल कर लिया है, और इसी तरह एफ नेम भी हमने एफ नेम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हमारा काम है इंसर्शन का, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाया मैंने $NZ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि अब इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट कराएंगे जो कि MySQL की होती है, तो इसलिए मैंने इसका नाम इंसर्ट लिया, और इसके डबल कोट्स के अंदर जो भी इंसर्ट की क्यूरी होती है वो मैंने लिखी है। तो ये इंसर्ट की क्यूरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम होता है जो कि स्टूडेंट इन्फो है, और इसके बाद वो फील्ड्स मैंने लिखे हैं जिनके अंदर मैंने ये डाटा एंटर करना है। फील्ड का नाम चूँकि मेरा ID एक था, एक नेम था, एक एफ नेम था और एक CGPA था। ID में नहीं एंटर कराऊंगा क्योंकि वो खुद ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो इसलिए मैंने तीन फील्ड के नाम लिखे हैं, नेम, एफ नेम, कॉमे के साथ सेपरेट किया है, और CGPA, ठीक है। और वैल्यूज इनकी क्या होंगी जो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, ठीक है, जो भी उस फॉर्म में से हमें वसूल होंगे उन वैल्यूज को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखें जो वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग में होंगी उनको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कोट्स में पहली वैल्यू नेम के लिए थी ना, तो इसलिए मैंने $नेम लिखा है, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर। और दूसरी वैल्यू हमारी एफ नेम के लिए, तो एफ नेम मैंने लिखा है, और तीसरी वैल्यू चूँकि इंटीजर थी तो इसलिए मैंने इसे कोट्स में नहीं लिखा है। और ये तो हमारी क्यूरी हो गई, ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन। अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, रन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल दूसरा लिया है $RES रिजल्ट के लिए, ठीक है, और MySQL क्यूरी, ठीक है, अंडरस्कोर क्यूरी, ये भी एक फंक्शन है, और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, एक कनेक्शन का नाम जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था, और दूसरा वो क्यूरी जिसे हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जो कि $NZ है, ठीक है। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर हम चेक करेंगे कि आया हमारी क्यूरी सही रन हुई है कि नहीं। अगर वो रन ना हुई, ठीक है, अगर उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ये देखें इफ़ नॉट रिजल्ट, यानी अगर ये क्यूरी गलत है, ठीक है, यानी ये एग्जीक्यूट ना हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये वाला जब फॉल्स होगा तो ये वाला जो भी हमारा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। इको क्यूरी फेल्ड, क्यों फेल्ड हुई है ये आगे इसकी
ये बता देगा, ठीक है। ये फंक्शन MySQL एरर कनेक्शन, ठीक है, ये आपको बता देगा कि वो क्यों फेल हुई है, इसके अंदर क्या मिसिंग है। अगर ये फेल ना हुई तो एल्स के अंदर ये हमें, तो एल्स के अंदर हम ये वाला स्टेटमेंट शो करा देंगे, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। और यहाँ पर नीचे हमने बॉडी और HTML के टैग को क्लोज कर दिया, और नीचे हमने PHP के टैग के अंदर अपना जो कनेक्शन हमने बनाया था $con, इसको हमने MySQL i_close वाले फंक्शन के थ्रू हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमने जब डेटाबेस का कनेक्शन को ओपन किया है, ठीक है, तो इसे क्लोज करना भी लाजमी है। तो चले देखते हैं क्या होता है। तो मैं गया, इस पर पीछे गया, और यहाँ पर कुछ डेटा मैं देता हूँ इमरान फर्स्ट नेम, और उसके फादर का नाम देता हूँ, क्या दूँ, समर, ठीक है। और CGPS का मैं देता हूँ 2.97। इंसर्ट रिकॉर्ड, ये देखें, ये हमें कह रहा है न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं जाकर अपने डेटाबेस में चेक करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। लास्ट रिकॉर्ड हमारा 44 है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलो यहाँ से स्टूडेंट इन्फो क्यों नहीं आ रहा यार। चलो इसे मैं दोबारा से लोकल लॉस करता हूँ, ये देखें आएगा दर्जा स्टूडेंट इन्फो के अंदर। लास्ट रिकॉर्ड हमारा नहीं आ रहा यार, आएगा सही लेकिन थोड़ी देर में आएगा। एक दफ़ा फिर मैं इंसर्ट करता हूँ, चलो देखते हैं। नाम में मुन्ना, कुछ भी नाम है, ठीक है, और नानू, और 3.69 क्या होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, और स्टूडेंट इन्फो नहीं आ रहा। एक बात है, मुझे मिल गया, ये देखें, चूँकि नंबर ऑफ रोज़ में हमारा 25 लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने जब इसे ऑल किया तो जो भी हमारा ऑल रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। पहले 25 रिकॉर्ड शो होते थे, जबकि मैंने अभी ऑल किया है तो सारे रिकॉर्ड अभी शो हो रहे हैं। तो ये जो हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे लास्ट में, ठीक है, ये एक इमरान और इसके फादर का नाम समर, और ये मुन्ना और नानू वाला रिकॉर्ड भी हमें मिल रहा है। तो यही हमारी कोडिंग थी इंसर्शन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और अपने इस ब्राउज़र पर या अपने इस पेज पर शो कराएंगे। तब तक इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।